हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज सुबह अच्छी शुरुआत के लिए आप सबके लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आइए, प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं एक वचन, आज के सुबह की वचन आप सभी के लिए लेने जा रहा हूँ। आइए उस वचन को हम देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 53 वचन 4 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 53 वचन 4 से। आइए देखिए। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का जो दास यशायाह है वह हमें बता रहा है। कहता है कि हे मनुष्य की संतान, सुनो, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। वो यीशु मसीह के विषय की बातें कह रहा है। कहता है कि यीशु मसीह के विषय में कह रहा है कि उसने क्या किया, हमारे दुखों को सह लिया। ये बातें वह तब कह रहा था कि जब ये सारी बातें एक दर्शन के रूप में, यीशु मसीह के विषय के बातें वह दर्शन के रूप में वह देखकर वो सब कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है? कह रहा है कि उसने, कहता है कि निश्चय उसने क्या किया, हमारे रोगों को सह लिया है, हमारे ही दुखों को उसने उठा लिया है। हमारे रोगों को सह लिया है और हमारे दुख को उसने अपने ऊपर उठा लिया है। तो भी हम मनुष्यों ने क्या समझा कि वह परमेश्वर का मारा कूटा है और दुर्दशा में पड़ा हुआ है। परमेश्वर ने उसे मारा कूटा है, परमेश्वर ने उसकी दुर्दशा किया है। हमने क्या किया है? अपने मन में ये सोच उत्पन्न किया। लेकिन वास्तव में जो उसकी हालात हुई थी वह किसके लिए हुई थी? हमारे रोग के लिए, हमारे दुखों के लिए। परंतु वचन क्या कहता है कि वह हमारे ही पापों के खातिर वह घायल किया गया। जो पाप हमने किया था, हमारे पाप के कारण यीशु मसीह वह घायल किया गया था, क्योंकि पाप हमने किया, उसका दंड यीशु मसीह के ऊपर दिया गया। कहता है कि हमारे ही अधर्म के कामों के कारण वह कुचला गया। वो जो मारा गया, पीटा गया, कुचला गया, वह किसके लिए? हमारे अधर्म के कामों के कारण। जो हमने अधर्म का काम किया, गलत काम किया, बुरा काम किया, उसके बदले में उस सारी ताड़नाएं किसको सहनी पड़ी? यीशु मसीह को सहनी पड़ी। कह रहा है कि हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। कहता है कि हमारे जीवन में शांति आ जाए, क्योंकि हम अशांति में थे, इसलिए हमारे जीवन में वो शांति देने के लिए उसने क्या किया कि उसने हमारी ताड़ना को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए बाइबल कहती है कि हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। कहता है उसके ऊपर हमारी शांति के लिए ताड़ना पड़ी और उसने जो कोड़ा खाया वह हमें बीमारियों से चंगा करने के लिए उसने कोड़ा खाया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जो अपने बदन पे कोड़ा खाए, उसके कोड़े खाने से आज हम बीमारी से चंगे होते हैं, दुख से चंगे हो जाते हैं। हम तो, वचन कहता है कि हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम सब के सब परमेश्वर के पास से दूर भटक गए थे, पाप में भटक गए थे। किसके समान? भटकी हुई भेड़ के समान। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया। हम में से लोगों ने क्या किया? अपने लिए नया नया मार्ग, नई नई मंजिल, नया नया जगह, नए नए लोगों को चुन लिया, नए नए ईश्वर को चुन लिया।
अपनी शांति पाने के लिए। इसीलिए वचन कहता है कि हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, लेकिन यहोवा ने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया, हम सभी लोगों के अधर्म का बोझ अपने पुत्र के ऊपर अर्थात यीशु के ऊपर लाद दिया। हम सब ने तो अपना मनमानी जीवन जीने के लिए रास्ता अपना लिया, लेकिन परमेश्वर जो धन्य परमेश्वर है, जो हम सबको बचाने के लिए हमारे पाप का बोझ उस यीशु के ऊपर लाद दिया, और यीशु के ऊपर लाद दिया ताकि वह हमारे अपराध के कारण घायल किया जाए, हमारे पाप के कारण वह कुचला जाए, हमारी शांति के लिए ताड़ना खाए, हमें चंगा करने के लिए वह कोड़े खाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए उसने क्या किया, हमारे पाप उसके ऊपर लाद कर उसने हमें पाप से मुक्त करने के लिए अपने पुत्र को उसने क्या किया, हमारे पाप के लिए बलिदान कर दिया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम उस बलिदान का वजह है कि आज हम पापों से क्षमा पाते हैं, हम पापों से उद्धार पाते हैं, बीमारी से चंगाई पाते हैं, हम छुटकारा पाते हैं, हम जीवन में शांति पाते हैं। उसी यीशु मसीह के बलिदान की वजह से आज हमारे जीवन में तमाम शांति उद्धार के काम प्रकट हो रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा उस प्रभु के बलिदान को आप याद करते रहिए, स्मरण करते रहिए। ज़रूर है कि वो बलिदान की याद हमें अनंत काल का जीवन देगी। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करें। आज सुबह की अच्छी शुरुआत के लिए मैं आप सभी के लिए दुआ करने जा रहा हूँ। आज की दुआ के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग देगा। आंखों को बंद करिए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है यीशु राजा। तेरे नाम में हम प्रार्थना करते पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर, हे परमेश्वर, अपने बलवंत हाथों को बढ़ाकर इन सब के शरीर को स्पर्श कर। जितने लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आज सबका जीवन नया होने पाए प्रभु। आज अपने लहू से, आज अपने लहू से हर एक के शरीर को धो दे मेरे राजा, ताकि तेरे लहू के धुलने से सबकी शरीर भली चंगी हो जाए। शरीर में जितने रोग हों, बीमारियों, सब खत्म होने पाए इनके जीवन में। हे परमेश्वर, इनके ऊपर जो पाप का बोझ है प्रभु, तेरे लहू के धोने से वो सारा पाप धुलने पाए पिता। इन्हें पाप से मुक्त कर, और हे परमेश्वर, इनके मन को नया कर, हृदय को नया कर, इनके द्वारा दोबारा पाप न होने पाए। ये बुराई से घृणा करे, भलाई के कामों को ग्रहण करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज इनके जीवन में बड़े और अद्भुत काम होने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन की निराशाएं खत्म होने पाए, इनके जीवन में एक नई ब्लेसिंग होने पाए, ताकि जितने बीमार हैं प्रभु यीशु तेरे नाम में चंगे हो जाए। जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वे छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में तेरे उद्धार और कल्याण की आशीष होने पाए। नाना प्रकार की जो बीमारियां हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी भयानक बीमारी, आज अभी यीशु के नाम में वह निकल जाए। हे परमेश्वर, सब के सब बीमारी से चंगे होने पाए। पेट के अंदरूनी हिस्से की बीमारी, शरीर के बाहरी हिस्से की बीमारी, शरीर के भीतरी हिस्से की बीमारी यीशु के नाम से चला जाए। जिसको संतान नहीं हो उसे परमेश्वर संतान देकर आशीष दे। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वो छुटकारा पाए यीशु के नाम में। जो पढ़ाई लिखाई करने वाला है उसकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पर जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इन्हें आत्मिक उन्नति की तरफ लेकर चल। हे परमेश्वर, इन्हें आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक दान, आत्मिक वरदानों में भर, ताकि आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने वाले बने। हाँ मेरे प्रभु, इन्हें आत्मिक आशीषों से भर दे, इन्हें पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे, ताकि आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदान से परिपूर्ण हो जाए और आत्मा के क्षेत्र में चलाए हुए चलने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में शैतान का कोई हस्तक्षेप न होने पाए। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में ये आगे बढ़ने पाए, नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़े, इनके रोजगार के क्षेत्र में तेरी ब्लेसिंग होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, इनका रोजगार दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, इनकी कमाई बढ़ती जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज पूरे दिन हे प्रभु ये जहां भी रहे सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे। आज का दिन इनके लिए आशीष का दिन हो, आज का दिन इनके लिए सामर्थ का दिन हो, आज का दिन इनके लिए उद्धार का दिन होने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं अपने लहू के कतरे को आने दे, उस लहू के कतरे इनके शरीर पे उतरने दे, ताकि लहू के द्वारा इनकी शरीर धुई जाए, ताकि इनके पाप धुले, इनकी बीमारियां धुले, ये सब चंगे हो जाए यीशु के नाम में।
हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने इस प्रार्थना के सुनने वाले लोग हैं आज के इस ब्लेसिंग में, हे परमेश्वर अपने जीवन में, हे परमेश्वर नए कामों को, अद्भुत कामों को देखने पाए, आत्मिक अनुग्रह में ये भरते जाएं, आत्मिक अनुग्रह में बढ़ते जाएं, आत्मा के द्वारा ये तृप्त होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे। प्रभु यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।